डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, आज हम तीसरा पार्ट करेंगे बेटा, जिसका नाम है इनडायरेक्ट ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, कि किस तरीके से हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट बनाते हैं, आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अंतर आप जानते हैं कि एक सेंटेंस को हम जब हम डायरेक्टली बोलते हैं उसके शब्दों में बिना परिवर्तन के, उससे बोला जाएगा डायरेक्ट। लेकिन जब हम उसके कहने के लहजे में थोड़ा परिवर्तन कर दें लेकिन अर्थ वही रहे, थोड़ा सा परिवर्तन का मतलब प्रोनाउन चेंज कर दिया, टेंस चेंज कर दिया, एडवर्ब चेंज कर दिया, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा, तो वही कहलाता है इनडायरेक्ट। तो ये तीसरा पार्ट है इम्पेरेटिव। तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए इम्पेरेटिव क्या होता है बेटा। ये वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग और प्रोहिबिशन की बात करते हैं। ठीक है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव बनाने पर डोंट लगाते हैं। इतनी बात क्लियर होना चाहिए। लेकिन अब हम बात करेंगे कि बनाएंगे कैसे। सबसे पहले सेड या सेड टू होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या कर देंगे बेटा, अगर रिपोर्टेड स्पीच से सेंस आ रहा है रिक्वेस्टेड का तो रिक्वेस्ट कर देंगे, सेंस आ रहा है ऑर्डर का तो ऑर्डर कर देंगे, कमांड कर देंगे, एडवाइस कर देंगे, वार्निंग या प्रोहिबिशन। तो जैसा सेंस होगा वैसा हम लगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन हम रिपोर्टिंग वर्ब में ही देखते हैं, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे ज़्यादा वर्ब चेंज होती है, क्योंकि डिपेंड करता है ना रिपोर्टेड स्पीच की मीनिंग क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, नंबर दो, जैसे ही आप इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे कंजंक्शन लगेगा टू। क्या लगाओगे, टू कंजंक्शन लगाओगे। और नंबर तीन, उसके बाद टेंस इसमें देखना नहीं है, तो केवल मुझे देखना है प्रोनाउन और एडवर्ब। अगर जरूरत हो तो बदल दो, नहीं है तो आप ऐसे इट इज इसको रहने दो, कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, टीचर said to students, comma inverted comma, start writing answers। ओके, तो आपने देखा ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को पढ़ करके पता चला तो क्या कहना चाह रहा है वो, टीचर ऑर्डर्ड, टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट टू स्टार्ट राइटिंग आंसर, टू से जोड़ दिया। दूसरा वाला मैंने नेगेटिव दिया है, तो नेगेटिव में क्या करेंगे, इधर देख लो। नेगेटिव में क्या करते हैं बेटा, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब में लग जाएगा तो एडवाइस लगाया, और डोंट में से डू को हटा देंगे और नॉट को टू से पहले रख करके पूरा कर देंगे। ठीक है, प्रोनाउन में चेंज कर दिया अगर दे रखा है। बात क्लियर। जो कुछ एग्जांपल दिए थे चलो वो चेक करते हैं क्या दिए हैं। एक सेकंड, पहला वाला क्या था बेटा बताइए। माई एल्डर ब्रदर ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर बेटा, और क्या, फॉर मी, माई एल्डर ब्रदर ordered me to bring glass of water फॉर मी। मी को चेंज कर दोगे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, एल्डर ब्रदर तो क्या हो जाएगा, फॉर हिम। ठीक है, he said to his servant go away at once। क्या हो जाएगा, he ordered his servant, टू से जोड़ देंगे, go away at once।
द मजिस्ट्रेट फायर, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू फायर, ये दिए बस। द टीचर सेड टू स्टूडेंट डोंट सिट हेयर बोला था मैंने। समझ ऑर्डर आया, अरे वाह। द टीचर ऑर्डर स्टूडेंट्स नॉट टू सिट देयर। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्क ऊपर डिपेंड करता है कि रिपोर्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच को भी डिपेंड करता है कि रिपोर्टिंग वर्क में क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन। जब तक रिपोर्टेड स्पीच को पढ़कर नहीं देखोगे तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, वो असर्टिव में चलता है, वो इंट्रोगेटिव में चलता है कि आस्क्ड रहेगा या सेट टू का टोल्ड रहेगा या सेट का सेट रहेगा, लेकिन यहाँ अनप्रिडिक्टेड रहता है, पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के हम अज्यूम जब डिसाइड कर पाते हैं तो क्या लगाना है हमें रिपोर्टिंग वर्क में। ठीक है, सारे सही है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो ये था आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट। कोई डाउट?